यूपी में निकली होमगार्ड की बंपर भर्ती। योगी सरकार ने 41,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती का कर दिया ऐलान। 12वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिखा गजब का नजारा। बंदर की मौत के बाद बैंड बाजे के साथ हुआ भव्य भोज कार्यक्रम। खाना खाने पहुंचे 4,000 लोग। भाजपा नेता भूपेंद्र चौधरी का लालू परिवार पर बड़ा हमला। बोले, जिस तरह बिहार की बेटी रोहिणी का अपमान हुआ वो दुखद है। कोई भी सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली में बेकाबू हुआ प्रदूषण। OD1 से भी जनता को नहीं मिली राहत। ग्रेप 4 से भी नहीं हो रहा कंट्रोल। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के भी नेता होंगे शामिल। सभी विपक्षी नेताओं को भेजा गया आमंत्रण। जैसलमेर हादसे के बाद राजस्थान में सख्त एक्शन। कई बस बॉडी बिल्डर कारखाने बंद। बॉडी बिल्डर संगठन ने खोल दिया मोर्चा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गिलोय तत्व और कासामृत सिरप समेत 7 आयुर्वेदिक दवाओं पर लगा बैन। 5 महीने की बच्ची की मौत के बाद लिया गया सख्त एक्शन। भाजपा नेता निखिल आनंद का आरजेडी समर्थक पत्रकार पर बड़ा हमला। कहा, अगर बेटी किडनी दे सकती है तो मां बाप के घर में हिस्सा भी ले सकती है। किडनी देने और गाली देने से लेकर चप्पल मारने तक 4 दिनों में रोहिणी आचार्य के बयानों ने बिहार में मचा दिया हड़कंप। अब मुश्किलों में घिरा लालू परिवार। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले, सबको निकाल दोगे तो रहेगा कौन, याद रखना 25 से 5 पर आने में नहीं लगेगी देर। महाराष्ट्र सरकार में मचा बवाल। कल शिवसेना के मंत्री गायब रहे और आज खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सरकारी कार्यक्रम से रहे लापता। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जमकर बहाया था पसीना। योगी ने बना दिया रिकॉर्ड। 31 सीटों पर किया था प्रचार और 26 सीटों पर मिली जीत। आरजेडी की बैठक में लालू यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, तेजस्वी यादव ही पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, इनके अलावा और कोई नहीं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद बीजेपी का बड़ा फैसला। अब शिवसेना नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी बीजेपी। राम मंदिर के ध्वजारोहण में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी होंगे शामिल। इकबाल अंसारी को भेजा गया आमंत्रण। बंपर जीत के बाद जेडीयू ने की विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों ने मिलकर नीतीश कुमार को चुना विधायक दल का नेता। तेज प्रताप का तेजस्वी पर बड़ा हमला। बोले, पहले मुझे निकाला, फिर मेरी देवी जैसी बहन को निकाला, इसीलिए आज 25 सीटों पर आ गए। अब पूरा बिहार बना रहा मजाक। आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापेमारी को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बोली, किसी और की गलती की सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को ना मिले। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव। दूल्हा दुल्हन के साथ शेयर की तस्वीरें। अमेठी पहुंची आम आदमी पार्टी की रोजगार न्याय यात्रा। संजय सिंह का सरकार पर बड़ा हमला। बोले, सरकार की गलत नीतियों ने सब चौपट कर दिया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दे डाली चेतावनी। बोले, ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अब पाकिस्तान को सताने लगा एयर स्ट्राइक का डर। अब आर पार के मूड में नेतन्याहू। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान में कर दी बड़ी एयर स्ट्राइक। हमास के ट्रेनिंग कैंप को कर दिया तबाह। 13 लोगों की हो गई मौत। भारत को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने कर दिया डिपोर्ट। भारत लाया गया अनमोल बिश्नोई। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर को कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बताया भटका हुआ नौजवान। तो भड़क गई बीजेपी। बोली, कांग्रेस का आतंकी बचाओ गिरोह हो गया एक्टिव। आतंकियों का अड्डा बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी। 415 करोड़ रुपए की फंडिंग का हुआ खुलासा। अब यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी उगलेंगे राज। अब चीन और जापान में शुरू हो सकता है युद्ध। जापान के प्रधानमंत्री ने चीन को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा, अगर ताइवान पर अटैक हुआ तो भुगतना होगा अंजाम। मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। बोले, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं। भारत और हिंदू एक ही हैं। भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। दिमाग खाने वाले अमीबा से रहें सावधान। सबरीमाला मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कर्नाटक सरकार ने जारी की एडवाइजरी। मुसलमानों को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। बोले, अगर मुसलमान और ईसाई भारत में भक्ति करते हैं तो वो भी हिंदू हैं। इंडिया गठबंधन में हो गया भारी बवाल। टूट गया गठबंधन। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे का छोड़ दिया साथ। कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार से की मुलाकात। दिल्ली ब्लास्ट पर योगी के मंत्री रघुराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले, मदरसे और मस्जिदों से निकलते हैं आतंकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है आतंकियों का अड्डा। कानपुर में गजब का मामला। प्रेमिका ने धोखेबाज प्रेमी से लिया खौफनाक बदला। किस करते समय दांतों से काट डाली प्रेमी की जीभ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दी बधाई। बोले, इनके नेतृत्व में बिहार तेजी से करेगा विकास। बिहार में भाजपा ने की विधायक दल की बैठक। विधायकों ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता किया घोषित। बिहार में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर का छलका दर्द। बोले, मैं बिहार के नतीजों से हैरान हूं। जब से नतीजे आए हैं तब से मैं ठीक से नहीं सो पाया हूं। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, लगातार सिकुड़ती जा रही कांग्रेस, फिर भी कांग्रेस की नहीं जा रही हेकड़ी।
कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट में शामिल मुस्लिम डॉक्टरों को बताया भटका हुआ युवक, तो हो गया भारी बवाल, अब जांच की उठी मांग। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब उत्तराखंड में पिछले 3 साल में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच, तो कांग्रेस ने उठाए सवाल। बिहार में फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य बोले ये जोड़ी फिट भी है और हिट भी है। चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान, बोले बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ जितना बड़ा समर्थन दिया है उतनी ही बड़ी होगी जिम्मेदारी। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी का लठैत बन गया है चुनाव आयोग। वोट चोरी पर राहुल गांधी की आ गई बड़ी आफत, जजों और ब्यूरोक्रेट्स समेत 272 हस्तियों ने लिखा खुला लेटर, कहा चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे राहुल गांधी। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ कांग्रेस ने की बड़ी बैठक, दिल्ली में बड़ी रैली निकालेगी कांग्रेस, राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, बोले डटकर करेंगे मुकाबला। ईडी ने आतंकियों का अड्डा अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को किया गिरफ्तार, 19 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। पूर्व अफसरों ने राहुल गांधी की लगा दी लंका, कहा राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के आरोप लगाते रहे लेकिन उन्होंने आज तक कोई शिकायत या एफिडेविट जमा नहीं किया। बिहार की जीत पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले बीजेपी चुनाव इसीलिए जीतती है क्योंकि हम 24 घंटे और 7 दिन जनता के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जमकर चल रही धरपकड़, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर से आतंकी उमर का दूसरा साथी दानिश भी किया गिरफ्तार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ समिट में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, फिर पुतिन से की मुलाकात, अब शहबाज का पिछवाड़ा हो गया लाल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में मदरसों पर एटीएस की नजर, यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मदरसों से मौलाना और छात्रों का मांगा पूरा ब्यौरा। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश का किया दौरा, श्री सत्य साईं बाबा मंदिर में की पूजा, सभी किसानों को 7-7 हजार रुपए किए ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, मार गिराए 7 नक्सली, 40 लाख का इनामी भी मुठभेड़ में हो गया ढेर। महाराष्ट्र सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, अब गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के लिए मकोका लागू करने की हो रही तैयारी। बीजेपी की जीत के बाद बिहार के लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी, अब जनवरी से मलाही पकड़ी तक चलेगी मेट्रो। फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, कहा अब नहीं की जाएगी कोई तोड़फोड़। इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट, कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अब्बू आजमी बोले कांग्रेस सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं चाहती। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर जयंती, क्रिसमस डे और नव वर्ष को लेकर 24 नवंबर से धारा 163 लागू, 53 दिनों तक ड्रोन उड़ाने और प्रदर्शन करने पर लगी रोक। पंजाब के गुरदासपुर में घरेलू झगड़े ने ले ली 3 लोगों की जान, AK-47 से पत्नी और सास की हत्या करने के बाद पूर्व फौजी ने कर ली आत्महत्या। किसानों की पंचायत में लिया गया बड़ा फैसला, दहेज और नशाखोरी से लेकर लिव इन रिलेशन पर रोक तक 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कमेटी करेगी निगरानी। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, 3 महीने तक जनसेवा एक्सप्रेस, मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस और प्रयागराज मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन की गई कैंसिल। बिहार के पशुपालकों के लिए मिली बड़ी खुशखबरी, अब पशुओं का भी होगा बीमा, दुधारू पशुओं के बीमा पर मिलेगी 75% की सब्सिडी। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, वोटर लिस्ट रिवीजन पर तत्काल रोक लगाने की मांग। साध्वी निरंजन ज्योति का लालू यादव पर बड़ा हमला, बोली जब घर की बेटी सुरक्षित नहीं तो बिहार की बेटी सुरक्षित कैसे रखेंगे, अपने बेटे की करतूत छुपा रहे लालू। लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने कर लिया गिरफ्तार, 500 करोड़ की ठगी का लगा आरोप। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर रामभद्राचार्य ने कसा तंज, बोले उन्हें ना तो राजनीति का ज्ञान है और ना ही शास्त्र का, वे सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा कर रहे व्यवहार। अब तक ईरान जाने के लिए वीजा की नहीं पड़ती थी जरूरत, लेकिन अब ईरान जाने के लिए वीजा हुआ अनिवार्य, फर्जी जॉब ऑफर या एजेंट्स पर ना करें भरोसा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले यूपी से गायब हो गए गुंडे और माफिया, धारा 370 से अंबेडकर भी नहीं थे सहमत, सरदार पटेल ने कराया रियासतों का विलय। पीएम मोदी ने किसानों को दे दिया बड़ा तोहफा, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कर दी जारी। रामभद्राचार्य ने राम मंदिर के ध्वजारोहण पर जताई खुशी, बोले हमने इसके लिए कितना संघर्ष किया, लाठियां तक खाई, ये एक ऐतिहासिक मौका है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर दिखा घुसपैठियों में वोटर लिस्ट रिवीजन का डर, बड़ी संख्या में देश छोड़कर भाग रहे बांग्लादेशी। विपक्ष ने बिहार में भ्रम फैलाने की थी कोशिश, कहा था नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी, अब लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर लगी मुहर, सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को चुना गया एनडीए विधायक दल का नेता। शीतलहर की चपेट में आए कई राज्य, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शीतलहर की जारी की गई चेतावनी।
पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की हालत हो गई खराब, आतंकियों को सर्दी से बचाने के लिए जुटा रहा चंदा। आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़ भभकी, बोले मुसलमान की फेंकी मिट्टी भी मिसाइल बन जाती है, अगर फिर से युद्ध हुआ तो मिलेगा तगड़ा जवाब। दिल्ली ब्लास्ट पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले दिल्ली ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जिम्मेदार, सरकार से मांगा जवाब। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की मुलाकात, नीतीश ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, विधायकों का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी का पर्दाफाश, खुद आतंकी हमले कराकर खैबर पख्तूनख्वा में फैला रहा अशांति। पाकिस्तान और दुबई से ऑनलाइन आतंकवाद फैलाने की जा रही थी कोशिश, एजेंसियों ने आतंकियों के मंसूबों को कर दिया नाकाम। भाजपा प्रवक्ता ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर लगाए देशद्रोह के आरोप, देशद्रोही बयानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आर्मी चीफ के बयान के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी, ख्वाजा आसिफ बोले भारत कभी भी कर सकता है हमला, यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को अभी और रगड़ा जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स।